हेलो दोस्तों, आज मैं एक नई अभिक्रिया लेके आया हूँ, परकिन अभिक्रिया। दोस्तों, परकिन अभिक्रिया क्या होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। परकिन अभिक्रिया क्या होती है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं, उस एरोमेटिक एल्डिहाइड को अल्फा हाइड्रोजन वाले कोई भी एलिफेटिक अम्ल हैं, उसके एनहाइड्राइड और उसके लवण, ये दोनों हमें लेने पड़ेंगे और इन दोनों के साथ ही हम क्या करेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड को गर्म करते हैं। मतलब जिस प्रकार का हम एलिफेटिक अम्ल के एनहाइड्राइड लेते हैं, उसी प्रकार का हम उसका सोडियम लवण भी लेंगे। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड को इन दोनों के साथ हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो बीटा एरिल एक्रिलिक अम्ल बनता है। तो दोस्तों देखिए, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है जो बेंजी एल्डिहाइड है, और ये हमने एक एलिफेटिक अम्ल का एनहाइड्राइड लिया है। और इसी प्रकार का हमें ये भी क्या लेना है, इसी प्रकार का लवण लेना है, सोडियम लवण। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो सोडियम एसीटेट, मतलब ये एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है, तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, सोडियम एसीटेट। तो इनके साथ इसको गर्म करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा सैनिमिक अम्ल, और साथ में एसिटिक अम्ल निकल जाएगा। यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल के अंदर, ये हमने यहाँ पर ऊपर वाली जो अभिक्रिया है उसमें एसिटिल एनहाइड्राइड लिया था, और नीचे वाली जो अभिक्रिया है उसमें हमने क्या लिया है, प्रोपेनिल एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, सोडियम प्रोपेनेट लेंगे। तो ये हमें प्राप्त होगा। अब इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। क्रियाविधि किस प्रकार होगी? सबसे पहले जो सोडियम एसीटेट लिया था आपने, वो आयनों में टूटेगा, एसिटिक आयन और सोडियम आयनों में टूटेगा। और ये लिया है एसिटिल एनहाइड्राइड। तो एसिटिल एनहाइड्राइड को इस प्रकार हम लिख लेंगे, हम एक हाइड्रोजन यहाँ से हम निकालेंगे, जैसे यहाँ से जुड़कर एसिटिक अम्ल बन जाएगा। और यहाँ पर जो CH3 था, यहाँ पर CH3 था, एक हाइड्रोजन निकलने से यहाँ पर क्या आ गया, ऋणावेश उत्पन्न हो गया इस कार्बन के ऊपर। अब ये बेंजी एल्डिहाइड है। इस बेंजी एल्डिहाइड का अगर ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाते हैं, तो ऑक्सीजन पर ऋणावेशित उत्पन्न हो जाएगा और कार्बन पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो ऋणावेशित कार्बन है, ये इस धनावेशित कार्बन से जुड़ेगा। तो ये संरचना हमें प्राप्त हुई। यहाँ पर देखिए, ये जो कार्बन था, इस कार्बन पर ये जो CH2 COO CO CH3 ये जुड़ गया है, और यहाँ से ये ऋणावेशित उत्पन्न हो गया है, क्योंकि इनके बीच में जो डबल बॉन्ड था, उसका एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आ जाते हैं। अब इसको आगे क्या करते हैं, आगे इस अभिक्रिया में क्या होगा कि ये हमारे पास जो संरचना प्राप्त हुई है, इसमें से OH हमें बाहर निकालना है, और ये जल के अणु है वो भी हमें काम में आएंगे। कैसे आएंगे? देखिए, HOH, अगर जल के अणु को इस प्रकार लिखें हम, तो ये OH था, ये तो ऐसा कैसे बाहर निकल जाएगा, और जो H था वो H इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर OH बना देगा। अब हम ये जो यहाँ पर CH2 था, इसमें H को ऊपर और नीचे इस प्रकार हमने प्रदर्शित कर लिया है। अब यहाँ से ये जल का अणु अगर बाहर निकलता है, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड उत्पन्न हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की संरचना होगी। अब हम क्या करेंगे, इसका जल अपघटन करेंगे। जल अपघटन करेंगे तो देखिए, यहाँ पर इस जल को हमने इस प्रकार लिख लिया है। तो यहाँ पर हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो जो OH है इस CO के साथ जुड़ेगा, और CO के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार की संरचना बनेगी। देखिए कैसे, ये C6H6 ये तो ऐसे कैसे आ गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ये ऐसे कैसे आ गया, लेकिन यहाँ पर CO और OH, COOH मतलब COOH बन गया, और COOH ये एसिटिक अम्ल का अणु है, बाहर निकल गया। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया जो थी वो परकिन अभिक्रिया थी, और उसकी क्रियाविधि थी। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं लगातार काफ़ी दिनों से इस प्रकार के केमिस्ट्री से संबंधित वीडियो लेकर आ रहा हूँ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।